नमस्कार। सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं सब बेहतर होंगे और पढ़ाई लिखाई भी रात दिन एक करके कर रहे होंगे, क्योंकि आपको भी पता है कि 2025 जो है एक डायमंड टाइम है। और इसमें आप कहीं से भी भटक गए तो फिर लटक गए, ठीक है। तो इसीलिए बार बार आप लगातार आपको रास्ते से आप डाइवर्ट ना हो, इसलिए वो हमारा ही काम है कि आपको खींच के वापस रास्ते पे लेके आए। तो एक बेहतरीन सा वीडियो और बहुत रिसर्च, और आप इसमें देखेंगे कि बहुत कुछ किया हुआ है, ऐसे ही आकर के कुछ करना नहीं है। इसमें बहुत कुछ एनालिसिस करने के बाद इस वीडियो को हम लेकर के आए, पूरा स्लाइड तैयार करके। तो इसमें मेहनत लगता है, तो इसलिए इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, बहुत कुछ क्लियरिटी आएगी और बहुत कुछ समझ में आएगा। बात समझ में आ रहा है कि आगे आपको करना क्या है, क्योंकि जब 31 दिसंबर 2024 था, तो आपके मन में एक दो बार जरूर ख्याल आया होगा कि अच्छा 2024 तो गुजर गया, 2025 नहीं गुजरने देंगे। और फिर 2025 का भी 4 महीने गुजर चुका है और अभी तक आप सो रहे हैं। तो इस वीडियो के देखने के बाद हमारा उम्मीद है कि आप जग जाएंगे, ठीक है। अगर आप 10th पास आउट हैं या 12th पास आउट हैं या 10th प्लस आईटीआई करके बैठे हैं या ग्रेजुएट करके बैठे हैं, आप क्या क्या कर सकते हैं, हर एक चीज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन एक एक जानकारी आपको इस वीडियो में हम देने वाले हैं, ठीक है। तो आ जाइए, ज्यादा देर ना करते हुए इसके विषय में हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बात करें कि 2025 में आप किस किस एग्जाम के लिए तैयार हो सकते हो, सबसे पहला बात हम बात करेंगे, क्योंकि आपको पता तो होना चाहिए कि भाई हम क्या क्या कर सकते हैं। तो अगर आप 10th पास आउट हो, क्या हो, अगर आप 10th पास आउट हो, तो आप एसएससी जीडी में जा सकते हो, एसएससी एमटीएस में जा सकते हो, रेलवे ग्रुप डी में जा सकते हो, और बहुत सारे एग्जाम हैं जो कि आप जा सकते हो। तो 10th पास आउट हो और अगर 18 है, और सबका सिलेबस सेम है, सबका सिलेबस लगभग लगभग सेम होता है, ठीक है। आप रेलवे ग्रुप डी के लिए मैथ रीजनिंग जीके जीएस पढ़ोगे, उस सब में काम करेगा। अगर जीडी में थोड़ा सा आपको एक हिंदी थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, हिंदी या इंग्लिश, तो थोड़ा सा अलग है, बाकी सबका सेम है। बाकी बहुत जगह और भी वैकेंसी निकल के आ रही है अभी फिलहाल, ठीक है। यूपी पुलिस भी अभी आया हुआ है, बहुत सारी वैकेंसी निकल के आ रही है, तो आप देखोगे एक एक जानकारी देंगे, ठीक है। यहां से अगर आप 10th प्लस आईटीआई करके बैठे हो, भाई साहब 10th प्लस आईटीआई करके बैठे हो, तो यहाँ पे क्या क्या कर सकते हो। एएलपी अभी आया हुआ है, आप इसका फॉर्म डाल सकते हो, डाल के तैयारी में लग सकते हो। टेक्नीशियन का नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा। बीएसपीसीएल आप हो सकता है फॉर्म डाल के बैठे होगे, अगर 10th प्लस इलेक्ट्रीशियन हो गए तो बीएसपीसीएल का फॉर्म डाल के हो गया, और अभी फिलहाल और भी वैकेंसी इस पे आने वाली है। पीएससी कंपनी हो गया, जो कि बार्क हो गया, डीआरडीओ हो गया, इसरो हो गया, एनपीसीआई हो गया, और भी बहुत सारे पीएसयू कंपनी है जिसका फॉर्म रात दिन आते रहता है, और इसमें आप जा सकते हो 10th प्लस आईटीआई पे। अ, अगर यहाँ पे बात कर ले, अगर आप 12 केवल करके बैठे हो, 12 पास आउट हो, तो आप क्या क्या कर सकते हो। आप यहाँ पे एसएससी एलडीसी में जा सकते हो। आप बिहार एसएससी इंटर लेवल का फॉर्म आया हुआ था, जो कि डाल सकते हो। अभी एक फिर अगर इंटर इसमें साइंस है, तो फील्ड असिस्टेंट का आ रहा है, फॉर्म रास्ते में है बिहार का, ये डाल सकते हो। बिहार पुलिस आप फॉर्म डाल चुके होगे, हो सकता है। एनटीपीसी आप डाले होगे, नहीं तो आप फिर से डालोगे, 2025 में भी आएगा। यूपी पुलिस आपका रास्ते में है, ये भी आ रहा है। मतलब तमाम भर्तियां अभी निकल के सामने आ रही हैं। आप बिहार एसएससी में ही आपका एक और भर्ती निकल के आ रही है, बिहार एसएससी में फील्ड असिस्टेंट का भर्ती निकल के आ रहा है। तो अभी फिलहाल आपको तमाम भर्तियां देखने को मिलेंगी, बशर्ते कि अब आपको अपना औकात दिखाना है, अपना क्षमता दिखाना है कि आप किस हद तक जा सकते हो, नौकरी के लिए किस जुनून से कहां तक मेहनत कर सकते हो, ठीक है। यहां से जब आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आएंगे, अगर आप ग्रेजुएट है तो 10th वाले सारा फॉर्म तो डाल ही सकते हैं, 12 वाला सारा फॉर्म तो आप डाल ही सकते हैं। साथ ही साथ क्या क्या डाल सकते हैं, एसएससी सीजीएल डाल सकते हैं, एसएससी सीपीओ डाल सकते हैं, सीडीएस डाल सकते हैं, एफकैट डाल सकते हैं, एनटीपीसी फिर आएगा, डाल सकते हैं। बिहार एसएससी सीजीएल 4 आपका रास्ते में है, कभी भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। सब वनडे एग्जाम का हम बात कर रहे हैं, ही नहीं कि सर ग्रेजुएट है यूपीएससी भी डाल सकते हैं, नहीं, वनडे एग्जाम का बात कर रहे हैं। बिहार दरोगा आपको कभी भी देखने को मिल जाएगा, आने वाला है। अभी आपका बिहार एसएससी में बात कर ले तो बीएसओ का फॉर्म आया हुआ है, बिहार स्टेटिकल ऑफिसर का। और भी आपको एक दो फर्म इसमें देखने को मिलेगा ग्रेजुएट लेवल में, एडीईओ का। उसके बाद अगर बात कर ले तो बिहार दरोगा आपका बहुत जल्द देखने को मिलेगा। यूपी दरोगा का नोटिफिकेशन आ चुका है, आपको बहुत जल्द फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा। और भी तमाम भर्तियां हैं जो आपको निकल के सामने आ रही हैं,
बात समझ में आ रहा है? तो ये सारा भर्ती है जो कि रात दिन आपको लगातार देखने को मिलेगा। आप फॉर्म भरते भरते परेशान हो जाओगे। और तैयारी सबका लगभग सेम होता है। अगर हम इधर बात कर लें तो इतना में तो थोड़ा सा आपको इंग्लिश भी पढ़ना होता है, लेकिन यहां से यहां तक तो भाई साहब सब सेम है। मैथ, रीजनिंग, साइंस, जीके, एक तैयारी है। अगर एक बार जम के करते हो तो सिलेक्शन इस बार निश्चित है। बशर्ते कि आपका सही ढंग से तैयारी होना चाहिए, सही ढंग से आपको गाइडेंस मिलना चाहिए। पता चला कि आप पढ़ रहे हो जहां पे, वहां पे पढ़ के मजा तो बहुत आ रहा है, लेकिन मॉक टेस्ट का सवाल सॉल्व नहीं हो रहा है, एग्जाम में गए तो क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तो फिर आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है। बात समझ में आ रहा है? तो इन सब बातों का ध्यान रखना है। यहां से आगे बढ़ेंगे तो सबसे बड़ी गलती क्या होती है, सिलेक्शन ना होने का सबसे बड़ी गलती क्या होती है? तो नोटिफिकेशन के बाद हम पढ़ाई शुरू करते हैं। भाई साहब नोटिफिकेशन आ गया, अब रात दिन एक करके लगेंगे। ठीक है, उस केस में बहुत जल्द मोटिवेशन डाउन भी होता है, और नोटिफिकेशन के 10 दिन तक आप पढ़ते हो, उसके बाद फिर सो जाते हो। ठीक है, तो अगर आप इनमें से किसी में भी, आप पीछे जो भी भर्ती बताएं, इनमें से अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हो तो आपको अभी से लग जाना होगा। रात दिन एक करके मेहनत शुरू कर देना पड़ेगा। अब यहां से मान लें कि नोटिफिकेशन आने के बाद नहीं है, अभी से तैयारी शुरू करें, तो कैसे करें? तो यहाँ पे आपको बता दें सबसे पहले क्या करना है। सबसे पहले करना क्या है, तो यहाँ पे आपको बता दें कि 10 से 12 महीने के लिए आपको गायब होना पड़ेगा। सबसे पहला चीज है कि अगर आप 1 साल के अंदर सिलेक्शन लेना चाहते हो तो 10 से 12 महीने के लिए गायब होना पड़ेगा। गायब, गायब भाई साहब, गायब। अगर आपसे आपका दोस्त खुश है, आपका रिश्तेदार खुश है, तो हम 100% गारंटी के साथ कह सकते हैं कि आप गलत रास्ते पे हो। ठीक है, जिस दिन आपसे दोस्त, आपके रिश्तेदार नाखुश रहने लगे, मतलब आप सही दिशा में जा रहे हो। ठीक है, यहाँ पे वही एक लाइन लिखा हुआ है कि या तो पढ़ाई छोड़ दे भाई, या फिर पढ़ाई के लिए सब कुछ छोड़ दे। ठीक है, या तो पढ़ाई छोड़ दो या तो पढ़ाई के लिए सब कुछ छोड़ दो, दोनों में से एक होने वाला है। दोनों कतई संभव नहीं है। ये पढ़ाई जो है ना, ये बहुत गंदा चीज है भाई साहब। और ऐसा गंदा चीज है ना कि जिसके साथ लग जाता है ना, उसको कहाँ पहुंचा देगा उसका आप अनुमान भी नहीं लगा सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे हमारा जो मेनली सब्जेक्ट होता है वो मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, इंग्लिश हो गया और जीके जीएस हो गया। इधर आईटीआई वालों के लिए टेक्निकल पढ़ना पड़ेगा, और अगर एएलपी में है तो इंजीनियरिंग ड्राइंग बेसिक साइंस पढ़ना पड़ेगा आपको। इंजीनियरिंग ड्राइंग और बेसिक साइंस पढ़ना पड़ेगा आपको। पढ़ना पड़ेगा ना, बिना पढ़े तो काम चलने वाला नहीं है। इंजीनियरिंग ड्राइंग और बेसिक साइंस पढ़ना पड़ेगा। बाकी मेन अगर हम बात करें तो यही 4 सब्जेक्ट है मेरा, है ना। उसमें से भी बहुत सारे लोगों का है ये वाला जो है, सर जी इसको देखते ही नींद आने लगता है। तो अगर इसको छोड़ के भी अगर ये 3 सब्जेक्ट भी प्रॉपर तैयार करते हो तो बहुत सारा चांस है इस बार। ठीक है, ऐसा नहीं है कि केवल हर साल एसएससी ही आ रही है सर, और बिना इंग्लिश के एसएससी कैसे क्लियर करे। तो रेलवे भी इस बार चांस दे रहा है, बिहार आपको चांस दे रहा है, यूपी आपको चांस दे रहा है, बोल बोल के बुला रहा है कि आ जाओ बेटा, इतनी सारी वैकेंसी दे रहे हैं, आ जाओ एक सीट अपना ले लो। तो अभी भी ना ले पाओ तो फिर तुम्हारा दुर्भाग्य है। ठीक है, यहां से अब आगे बढ़ेंगे तो अब यहाँ पे सबका सिलेबस पहले नोट कर लो। जिस एग्जाम का भी तैयारी करना है तो उसका सिलेबस नोट कर लो, किस में क्या पढ़ना है। ठीक है, अब मान लेना कि आप एनटीपीसी का तैयारी शुरू कर रहे हो, तो एनटीपीसी के लिए आपको प्रॉपर मैथ करना पड़ेगा, प्रॉपर रीजनिंग करना पड़ेगा, उसके बाद प्रॉपर साइंस करना पड़ेगा। जीके जीएस पे थोड़ा भी कम भी टाइम देंगे, तो अगर ये 3 तैयार कर लेते हैं तो आपका रिजल्ट बन जाएगा। अगर आप ग्रुप डी में जाना चाहते हो, ग्रुप डी का तैयारी कर रहे हो, आप प्रॉपर मैथ पे कमांड करोगे, प्रॉपर रीजनिंग पे कमांड करना पड़ेगा, प्रॉपर साइंस पे कमांड करना पड़ेगा। जीके जीएस में थोड़ा सा कम भी रहेगा तो काम चल जाएगा, अगर ये 3 को ढंग से तैयार है तो। लेकिन दिक्कत तो यही है कि तैयार एक भी नहीं होता है। सब के करने के चक्कर में तैयार एक भी नहीं होता है। हम कहते हैं कि अगर आप मैथ और रीजनिंग ढंग से तैयार कर लेते हो तो रेलवे में आपका 99% रिजल्ट हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा भी जीके और साइंस पढ़ते हो तो। लेकिन समस्या यह है कि सर हम सब तैयार कर लेंगे, और सब तैयार करने के चक्कर में एक भी तैयार नहीं होता है। तो सबसे बड़ी दिक्कत यही है। ठीक है, अब यहां से हम आगे बढ़ेंगे, तो यहां से आगे बढ़ेंगे तो अब हमको करना क्या होगा, तो सोमवार से शुक्रवार हमारा सिलेबस पढ़ना है, सिलेबस को आगे कंटिन्यू करना है। ठीक है, अगर हम किसी से जुड़ के पढ़ रहे हैं तो सिलेबस को आगे कंटिन्यू करेंगे, और शनिवार और रविवार रिवीजन पे टाइम देंगे। जो भी हम पूरा सप्ताह में पढ़े हैं मैथ में वो सारा कॉन्सेप्ट रिवीजन करेंगे, मैथ का शॉर्ट नोट्स रिवीजन करेंगे, रीजनिंग का शॉर्ट नोट्स रिवीजन करेंगे, और साथ ही साथ अभी शुरुआत में हम सैटरडे और संडे 2 दिन हम 2 मॉक टेस्ट देंगे। ठीक है, अगर तैयारी पीक पे है तब तो आपको 7 दिन मॉक टेस्ट देना है, लेकिन अभी हम शुरुआत से बता रहे हैं कि एकदम आप ढंग से आज से भी लगते हो तो 2025 लास्ट लास्ट तक
आप इतने तैयार हो जाओगे कि हर एग्जाम में आपका एक सीट पक्का हो जाएगा। तो आप सैटरडे और संडे दो मॉक टेस्ट दो, उसका एनालिसिस करो। बात समझ में आ गया? उसके बाद यहां से आगे बढ़े तो यहां से आपको बता दें कि सभी विषय के लिए आपको एक एक शिक्षक या तो यूट्यूब पे या फिर उसका कोर्स में आपको इनरोल होना पड़ेगा। एक एक शिक्षक हर सब्जेक्ट का आपके पास होना चाहिए और बेहतरीन होना चाहिए, उनका कंटेंट में जान होना चाहिए। सबसे बड़ा चीज होता है बेस्ट कंटेंट होना और बेस्ट गाइडेंस मिल पाना। बेस्ट कंटेंट के साथ साथ आप उसका बेस्ट अप्रोच लगा पा रहे हो कि नहीं लगा पा रहे हो। सबसे बड़ा दिक्कत आज के डेट में मैथ के साथ यही हो रहा है कि जब बोर्ड पे सॉल्व होता है तो डाटा आपको दिखता है, जो गुरुजी लोग होते हैं वो डाटा डिफिकल्ट रहता है, शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व किया जाता है और वहां पे तो आपको मजा आ जाता है। लेकिन जब एग्जाम में वही डाटा बदलता है तो वहां पे आपका वो चीज काम नहीं करता है और आप फेल कर जाते हो। जब मॉक टेस्ट में आपका वही चीज मिलता है तो आप फेल कर जाते हो। सबसे बड़ा दिक्कत है आज के डेट में। और वही चीज जब हम मैथ को पहले आपको बेसिक बता करके और उसके बाद उसका दिखाया जाए कि हाँ शॉर्ट ट्रिक कैसे आ रहा है, तो वो चीज आपके दिमाग में सेट कर जाता है और कभी आप उसमें फेल नहीं होते हो। तो इन सब चीज का ध्यान रखना होगा। अगर आपके पास बहुत ज्यादा दिक्कत है कि ना सर हम कोर्स तो कतई ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, कितना भी आप मदद कर दीजिएगा हम कोर्स नहीं ज्वाइन कर सकते हैं, तो आप यूट्यूब से जुड़ सकते हो। लगभग हर शिक्षक का यूट्यूब पे पढ़ाया हुआ है। मेरा भी आप जाके देखोगे राहुल राज मैथ यूट्यूब चैनल, मतलब कि इसी पे आपको लगभग लगभग सारा अर्थमेटिक, लगभग लगभग आपका एडवांस भी बहुत सारा टॉपिक मिल जाएगा। जितना में आप रिजल्ट तो जरूर ला लोगे। अर्थमेटिक तो पूरा का ही डाला हुआ है, वन शॉट लेक्चर से लेकर के एक एक लेक्चर में टाइप वाइज पार्ट वाइज सब डाला हुआ है। तो अगर आप कतई नहीं ज्वाइन कर सकते हो तो आप यूट्यूब से भी मूव कर सकते हो या फिर जिससे भी आपको पढ़ाया हुआ समझ में आना चाहिए। और एक टॉपिक पढ़ करके देखो कि आप मॉक टेस्ट से सवाल लगा पा रहे हो कि नहीं लगा पा रहे हो, आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, किसी से भी पढ़ रहे हो तो। उसके बाद अगर आप यूट्यूब नहीं सर थोड़ा बहुत अगर हमको हो जाए तो हम कोर्स ज्वाइन कर लेंगे, तो आप जिसके साथ आपको अच्छा लग रहा है उसके साथ जुड़ सकते हो। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो आपको बता दें कि यहाँ पे रेलवे एलपी का ही दिख रहा होगा। रेलवे एलपी के लिए इन्फिनिटी इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। अगर आपको मैसेज करना है तो मैसेज इस पे कर सकते हो, अगर किसी प्रकार का दिक्कत आ रहा है या किसी प्रकार का मदद आ रहा है तो। ई जो है रेलवे एलपी को टारगेट करके इसमें हम चलेंगे। ठीक है। बाकी अगर आपको चाहिए कि नहीं सर 2025 से स्पेशल हम हर एग्जाम को टारगेट कर पाए, तो आप मास्टर प्लान 2025 से स्पेशल से जुड़ सकते हो, जिसका प्राइस मात्र 999 मिलेगा। और 999 भाई साहब इसमें ये इसलिए है क्योंकि बहुत ज्यादा मेहनत होता है इसमें। आप इसमें भी पढ़ोगे उसमें भी पढ़ोगे, दोनों में बहुत ज्यादा कराया जाएगा और इतना ज्यादा कराया जाएगा ना कि मैथ और रीजनिंग का हम गारंटी के साथ कह सकते हैं कि 50% सवाल तो बिना पेन उठाए बता सकते हो। जो लोग वीडियो देख रहे हैं और जो हमसे पढ़े हुए एक बार थोड़ा सा कमेंट कर देना भाई। ठीक है। आप 50% सवाल तो ऐसे ही कर सकते हो। और इसका परिणाम सीबीटी 1 में भी आपको देखने को मिला, सीबीटी टेक्नीशियन में भी आपको देखने को मिला। आप देख सकते हो यहाँ पे एएलपी का ये सारा रिजल्ट है भाई साहब, देख सकते हो, बहुत सारे लोग देखे भी होंगे, देखे हो ना। तो ये सारा एएलपी का रिजल्ट है इतने कम स्टूडेंट में। देखो लिखे हुए हैं, जलवा देखोगे आओ दिखाते हैं। तो ये सब एएलपी सीबीटी 1 का रिजल्ट है, सीबीटी 2 में भी रिजल्ट आएगा और उस समय भी भौकाल मचेगा। स्ट्राइक रेट का बात हमसे नहीं किया जा सकता है क्योंकि स्ट्राइक रेट बहुत हाई है भाई साहब, क्योंकि इतना मेहनत कराते हैं ना कि आप उम्मीद नहीं कर सकते हो कि एक एक टॉपिक में 500 सवाल और सब करा देते हैं और सब समय पे होता भी है, क्योंकि उस तरह से हम प्लान करके इसमें चलते हैं। आप खुद करोगे आपको पता नहीं चलेगा। आप टेक्नीशियन का इतना कट ऑफ के बाद टेक्नीशियन का रिजल्ट देखोगे, देख लो टेक्नीशियन का रिजल्ट, टेक्नीशियन का रिजल्ट देख लो आप, ये टेक्नीशियन का रिजल्ट है आपका भाई साहब। ये टेक्नीशियन का वीडियो बनाए थे, देखे भी होगे, देख लो फिर से भोकाल। तो ये सब आपका टेक्नीशियन है, देख लो, देख लो यहाँ पे, देख सकते हो। ये सब टेक्नीशियन का रिजल्ट है भाई साहब। ये आपका 2025 से स्पेशल मास्टर प्लान है, इसका प्राइस अभी मात्र 999 है आपका। ठीक है। 1599 था लेकिन अभी 999 है। ठीक है ना। तो अगर आप 2025 का हर एग्जाम को टारगेट करना चाहते हो तो इससे जुड़ लो। बाकी अगर आप चाहते हो कि नहीं केवल एएलपी हमारा इस बार लक्ष्य है कि एएलपी हम इस बार ज्वाइन कर जाएं, तो आप इन्फिनिटी इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन डाउनलोड करके मात्र 599 में जुड़ सकते हो हमारे साथ। 100% गारंटी के साथ आपको रिजल्ट तक लेके चलेंगे। 100% रिजल्ट बस इसलिए बोल पाते हैं ना क्योंकि हमने खुद वो रास्ता तय किया है, हमने खुद वो काम किया है, इतने सारे गवर्नमेंट एग्जाम क्रैक किए हैं, तो रास्ता पता है कि आपको कैसे लेके चलना है। वही इस प्लान में हम प्लान करके चलते हैं कि आपको कैसे लेके चलना है। ठीक है।
तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा और अच्छा लगा होगा जानकारी। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही रखते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ। अभी के लिए धन्यवाद। थैंक यू।